दोस्तों, क्या आपको पता है कुमार विश्वास माधुरी दीक्षित से घना प्यार करता था? घबराइए नहीं, मैं आपका समय खराब नहीं कर रहा, आपको कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी याद करा रहा हूं। तो स्वागत है दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कृष्णा रिवर सिस्टम को, जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आगे हम डिस्कस करें उसके पहले मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब याद करें तो उसको कैटेगराइज करें, उसको ऑर्गेनाइज करें। तो जब भी हम रिवर सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे तो हमको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि हम उस इन्फॉर्मेशन को लेते कैसे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी रिवर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कहाँ से निकलती है, कहाँ पे ड्रेन होती है, उसका जनरली डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, कौन कौन सा रिवर, कौन कौन सा जो स्टेट्स हैं उनके थ्रू वो रिवर होके जाती है, कौन कौन से सिटीज हैं जो उसकी रिवर्स की बैंक पे हैं, कौन कौन से डैम्स हैं जो रिवर्स पे बनाए, उस पर्टिकुलर रिवर पे बनाए हुए हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे ही आप जब भी किसी रिवर को याद करें तो इस तरीके से याद करें, अपने आप से पूछें कि ये कहाँ से निकलती है, कहाँ ड्रेन करती है, सिटीज कौन से हैं, डैम्स कौन से हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप किसी भी टॉपिक को होलिस्टिकली प्रिपेयर कर पाएं और यूपीएससी में कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग, जब भी हम कृष्णा रिवर को सोचें, कृष्णा रिवर ट्रिब्यूटरी के बारे में सोचें, तो हमारा दिमाग हिंदुस्तान के किसी पर्टिकुलर हिस्से पर चला जाना चाहिए। और वो हिस्सा कौन सा है? वो हिस्सा है ये, दिस इज अबाउट कृष्णा रिवर सिस्टम, जिसमें कृष्णा और कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल जो एरिया है, इट कवर्ड ऑल दीज थिंग्स, कृष्णा इट्स ट्रिब्यूटरीज। और हमें क्या पता पड़ता है? और हमें पता पड़ता है कि जो कृष्णा रिवर है इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये हमें पता पड़ता है। और क्या पता पड़ रहा है कि स्टार्ट कहां से होती है? कृष्णा रिवर स्टार्ट फ्रॉम महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहां पे है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो कृष्णा रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम महाबलेश्वर। और क्या इंपॉर्टेंट है? और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है। महाराष्ट्र से होकर जाती है, कर्नाटका से होकर जाती है, तेलंगाना से होकर जाती है, आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। ठीक है, तो मेजरली 4 स्टेट्स हैं जिनको ये रिवर कवर करती है। और इंपॉर्टेंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये रिवर साउथ इंडिया में सिचुएटेड है, इसका मतलब ये पेरेनियल रिवर नहीं है, क्योंकि इसका मेजर सोर्स ऑफ वाटर है जो मॉनसूनल वाटर है, तो इसलिए ये सूख जाती है, तो ये पेरेनियल रिवर नहीं है। इस स्लाइड से हमको क्या पता पड़ता है? इस स्लाइड से हमको कुछ और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पता पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा था कि डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप क्या पहचान पा रहे हैं कि वो 3 इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं जो कृष्णा रिवर में बने हुए हैं? तो आइए देखते हैं। अलमट्टी डैम, this is Almaty Dam. Then this is Nagarjun Sagar Dam. This is Nagarjun Sagar Dam. This is Sri Salem Dam. तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो डैम हैं, अलमट्टी डैम, नागार्जुन सागर एंड श्री सेलम, ये तीनों डैम कृष्णा रिवर पे बने हुए हैं और आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी है जो कृष्णा रिवर पे बनी हुई हैं? तो वो भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं, अमरावती जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, विजयवाड़ा ये यहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए लिखा भी हुआ है विजयवाड़ा, इसी को जूम करके देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, विजयवाड़ा एंड अमरावती, दीज आर सिचुएटेड ऑन कृष्णा रिवर। अनदर इंपॉर्टेंट सिटी सतारा, जो पुणे के जस्ट नीचे है, इट इज इन दिस एरिया एंड दिस सिटी इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन कृष्णा रिवर। तो 3 सिटी पता पड़ गए, 3 डैम्स पता पड़ गए जो कृष्णा रिवर पे उपस्थित हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज ए टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम इज ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व एंड इट इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए और यूपीएससी इसको पूछ चुका है पिछले कुछ साल में। Another important thing is the Krishna is the second largest east flowing river. Second largest east flowing river. Largest कौन सी है? Largest is गोदावरी river. ठीक है, तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा पता चला होगा। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपको कोई भी रिवर इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर पढ़नी होती है। ठीक है, कि वो ओरिजिन कहां से कर रही है, महाबलेश्वर से कर रही है, हमने देख लिया। ड्रेनेज हमने देख लिया, बे ऑफ बंगाल में करती है, ये भी हमने देख लिया। मेजर डैम्स हमने देख लिए, कौन कौन से थे? अलमट्टी था, नागार्जुन सागर एंड श्री सेलम, ये 3 डैम हमने देख लिए। और बताइए, हमें टाइगर रिजर्व पता पड़ गया, नागार्जुन सागर श्री सेलम, ये टाइगर रिजर्व जो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ये भी हमें पता पड़ गया। नेचर हमें पता पड़ गया, इट इज नॉट पेरेनियल। और हमें इंपॉर्टेंट सिटीज ही पता पड़ गए, दैट इज अमरावती एंड विजयवाड़ा। ठीक है, जो इस पर्टिकुलर रिवर पे सिचुएटेड है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट UPSC आस्क इज ट्रिब्यूटरीज।
ठीक है, आपसे पूछेगा, एक तो ट्रिब्यूटरीज को एज इट इज पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ट्रिब्यूटरी पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हो सकती हैं, ट्रिब्यूटरीज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस हो सकते हैं, ट्रिब्यूटरीज पे कोई इंपॉर्टेंट डैम्स हो सकते हैं जो अगर फेमस है तो यूपीएससी उनको भी पूछ सकता है, इनफैक्ट पूछा भी है। तो हम पहले तो ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज का हम नाम याद करने के लिए लेट मी गिव यू निमोनिक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी को याद करने के लिए है कि बीडीपी के एमपी बन गया, बीडीपी के एमपी बन गया। ठीक है, बीडीपी के एमपी बन गया, भीमा, डिंडी, मूसी एंड पलेरू, दीज आर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, बीडीपी के एमपी बन गया। ठीक है, बीडीपी के एमपी बन गया, दीज आर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है कुमार विश्वास माधुरी दीक्षित से घना प्यार करता था। ठीक है, कुमार विश्वास माधुरी दीक्षित से घना प्यार करता था। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? कोयना, वरना, मालप्रभा, दूध गंगा, घाट प्रभा, पंचगंगा एंड तुंगभद्रा, दीज और ट्रिब्यूटरीज आर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। कुमार विश्वास माधुरी दीक्षित से घना प्यार करता था, तो अभी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आपको याद हो गया बीडीपी के एमपी बन गया। ठीक है, दैट इज भीमा, डिंडी, मूसी एंड पलेरू, दीज आर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है? कुमार विश्वास माधुरी दीक्षित से घना प्यार करता था, मीनिंग कोयना, वरना, मालप्रभा, दूध गंगा, घाट प्रभा, पंचगंगा एंड तुंगभद्रा। तो अब आपको ये ट्रिब्यूटरी याद हो जानी चाहिए, लेकिन केवल नाम याद करना काफी नहीं है, आपके माइंड को एसोसिएट भी करना आना चाहिए कि वो ट्रिब्यूटरी कौन से एरिया के थ्रू होके जा रही है। तो चलिए इनमें से जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनका हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एरिया से होके जाती हैं। ठीक है, तो ये बस आपको मोटा मोटा पता करने के लिए है, और इसके जो एसोसिएट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको मैं दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोयना, हमने देखा कुमार विश्वास में जो के था वो कोयना था। ठीक है, कोयना, कोयना, कोयना रिवर इज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। हम देख पा रहे हैं दिस इज द कृष्णा रिवर, दिस इज द कृष्णा रिवर एंड दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कोयना, इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। और कोयना रिवर पे कोयना डैम भी सिचुएटेड है जिसपे अर्थक्वेक आया था। ठीक है, देन कोयना, वरना, देन अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज पंचगंगा, इट इज हियर पंचगंगा, देन घाट प्रभा, दिस इज घाट प्रभा, this is घाट प्रभा, this is मालप्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा, this is तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा डैम जो है वो तुंगभद्रा रिवर पे है जैसे नाम से विदित है। और दूसरी बात, तुंगभद्रा, तुंग एंड भद्रा ये दो रिवर से मिलके बनती है, देखिए लिखा भी हुआ है भद्रा एंड तुंगा। ठीक है, तुंगा एंड भद्रा से मिलके तुंगभद्रा रिवर बनती है, जो कि इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा रिवर की। और इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है? भीमा रिवर। आप देखिए दिस इज द भीमा रिवर, कितनी बड़ी रिवर है भीमा रिवर, इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भीमा रिवर। अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज मूसी रिवर, ये देखिए दिस इज मूसी रिवर। और मूसी रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मूसी रिवर पे हैदराबाद सिटी सिचुएटेड है। यूपीएससी मैच द कॉलम में बिल्कुल पूछ सकता है कि हैदराबाद सिटी किस ट्रिब्यूटरी पे सिचुएटेड है? ये मूसी रिवर पे सिचुएटेड है। और इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है वो है पलेरू एंड मनेरू, ऑल दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और जिनके नाम मैं आपको थोड़ी देर पहले याद करा चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। Now these are the important piece of information that are associated with these tributaries. ठीक है, हिंदू मान्यता के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है, आपको नाम पता है? बनारस है, केदारनाथ है, ओमकारेश्वर है। ठीक है, ऐसे ही एक ज्योतिर्लिंगा है भीमशंकर। भीमशंकर, ये भीमशंकर ज्योतिर्लिंगा है, ये भीमा रिवर पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी के हिसाब से, मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि भीमा रिवर पे भीमशंकर है जो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा है। अनदर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि मूसी रिवर पे हैदराबाद सिटी लोकेटेड है। एक सिटी किस रिवर पे लोकेटेड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कोयना डैम, मैंने बता चुका हूं कि कोयना डैम जो है वो कोयना रिवर पे है। देन मालप्रभा, मालप्रभा पे पट्टाडिकल टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये क्यों फेमस है? ये चालुक्य के आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। तो आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे कि मालप्रभा रिवर पे उपस्थित है चालुक्य। ठीक है, देन तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर पे क्या उपस्थित है?
तुंगभद्रा रिवर ये तुमको बता ही दिया कि तुंगा एंड भद्रा से मिलके बनती है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये तुंगभद्रा रिवर पे सिचुएटेड है एंड हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो जब भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ें तो जरूर याद रखें कि चालुक्य का जो आर्किटेक्चर था दैट वाज पट्टाडकल कॉम्प्लेक्स जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जो मालप्रभा पे है एंड तुंगभद्रा पे है हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो विजयनगर की कैपिटल थी। ठीक है, तो अभी आपको याद हो गया ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्या क्या है। ठीक है, कृष्णा रिवर पे कौन कौन से डैम है, अलमट्टी, नागार्जुन एंड श्रीशैलम। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं बताइए, अमरावती, विजयवाड़ा। इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी हमने याद करी। ठीक है, तो अभी आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये आपको याद हो गई होगी। नहीं हुई है तो आप एक बार और इसको रिवाइज करिए। मैंने एक वीडियो भी थोड़े दिन पहले शूट किया है कि रिवीजन को कैसे हम साइंटिफिक तरीके से प्लान कर सकते हैं, उस वीडियो को देखें और इन्फॉर्मेशन को 24 घंटे के अंदर, 7 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर जरूर दोहराएं ताकि आपको ये ढंग से एकदम याद हो जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन को हमेशा सही करके आएँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कावेरी रिवर सिस्टम को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।